नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यानी 20 नवंबर को अयोध्या दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री सबसे पहले अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। राम मंदिर का दर्शन करने के बाद निर्माण कार्यों को भी देखेंगे। फिर उसके बाद सुग्रीव किला में नवनिर्मित श्री राजगोपालपुरम का अनावरण करेंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तैयारी तेज है। मंदिर की तैयारियों को आज प्रशासनिक अधिकारियों ने देखा। वहीं सुग्रीव किला के स्वामी विश्वेश प्रसन्नाचार्य का कहना है कि कल इस अनुष्ठान की पूर्णाहुति होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री राजगोपुरम का अनावरण करेंगे। इस मौके पर श्रीमद परमहंस श्री रंगम भी मौजूद रहेंगे। महोत्सव में रामनगरी के प्रमुख धर्माचार्य भी अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बता दें, इस बार उनका दौरा मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय परंपरा के सुग्रीव किला में श्री राजगोपुरम के अनावरण महोत्सव में शामिल होने के लिए हो रहा है। इसकी शुरुआत 16 नवंबर से हो गई है। महोत्सव के दौरान पिछले 3 दिनों से मंदिर में स्थापित दक्षिण भारतीय शैली की अलग अलग मूर्तियों का पूजन किया जा रहा है। राजगोपुरम संप्रोक्षणम महोत्सव है। 5 दिवसीय 5 दिनों का ये उत्सव चल रहा है। विगत 4 दिनों से यहाँ यज्ञानुष्ठान और चारों वेद ऋग्वेद यजुर साम अथर्व चारों मूर्तिमान यहाँ उपस्थित है। दाक्षिणात्य आचार्य जो है वो चारों वेद का पारायण करते हैं, सस्वर पारायण करते हैं, तमिल वेद का भी पारायण करते हैं और हवन यज्ञ इत्यादि चल रहा है। प्रबंध पाठ प्रतिदिन करते हैं। हमारे जो परंपरा के ग्रंथ हैं कुछ, उन वेदांत देशिक स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथों में रघुवीर गद्यम का पाठ करते हैं, पादुका सहस्त्रम का पाठ करते हैं। ये सब नित्य अनुसंधान हो रहा है। कल क्या कार्यक्रम है? कल का कार्यक्रम ये सीएमएस ने आज जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इमरजेंसी, ओटी और वार्डों का उन्होंने निरीक्षण करते हुए सारी व्यवस्थाओं को चेक किया। सीएमएस डॉक्टर उत्तम कुमार ने बताया कि यह हमारा रूटीन राउंड है। सुबह होता है और रात में भी होता है। जो कमियां मिलती हैं उनको ठीक करने की कोशिश की जाती है। महिला के सुरक्षा के मद्देनजर जो भी व्यवस्था है या मरीज के साथ एक तीमारदार रहे, इसे श्योर किया जाता है। जहां कमियां दिखती हैं उसे दूर कराने की कोशिश की जाती है। आज उन्होंने इमरजेंसी और ओटी का निरीक्षण करते हुए वार्डों को भी देखा। जो कमियां मिली उसे ठीक करने का निर्देश दिया। डेंगू को लेकर के भी उन्होंने सजगता की बात कही। ये तो हमारा रूटीन राउंड है। हम शाम को राउंड लेते हैं, सुबह भी राउंड लिया जाता है, शाम को भी लिया जाता है और जो कमियां हमको दिखती हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। एक बात यह है कि भाई हम सोचते हैं महिला सुरक्षा के मद्देनज़र हम लोगों ने जो पास व्यवस्था लागू की है उसमें चाहते हैं कि एक मरीज़ के साथ में एक तीमारदार रहे, तो उसको इंश्योर करते हैं और जो जहाँ कमी दिखती है वो उसको हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। नहीं, हमने भी इमरजेंसी का निरीक्षण किया, इमरजेंसी ओटी का निरीक्षण किया। वहाँ थोड़ा बहुत जो कमियाँ दिखी वो इम्प्रूव की गई। आगे आगे आदेश दिए गए कि भाई आगे आगे ऐसी कमियाँ ना दिखाई पड़े। डेंगू को लेकर हम लोग बिल्कुल सजग हैं। हमारे यहाँ डेंगू के 16 बेड बनाए हुए हैं, सब पे मच्छरदानी लगाई हुई है, पूरी व्यवस्था है, ड्रग की पूरी व्यवस्था है, पूरा इंतजाम है। और हम लोग रेगुलर फॉगिंग कराते हैं। हफ्ते भर में एक बार फॉगिंग होती है जिला अस्पताल में। बाकी शहर में भी होती होगी लेकिन अपने यहाँ हम स्पेशली करवाते हैं। डेंगू से करना यह है कि भाई बहुत घबराना नहीं है। डेंगू बहुत कोई ऐसी जानलेवा बीमारी नहीं है, सामान्य सा बुखार है। उसकी बुखार ना हो उसके लिए मच्छर ना काटे उसके प्रयास करना चाहिए। बुखार आए तो रेस्ट करना चाहिए, पैरासीटामोल गोली लेनी चाहिए और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
जयपुर राजस्थान के रहने वाले चेतनानंद द्वारा रचित स्वयं की खोज की पुस्तक का आज विमोचन हुआ। हनुमानगढ़ी के महंत रामदास और रुदौली के भाजपा विधायक रामचंद्र यादव ने पुस्तक का विमोचन किया। स्वयं की खोज पुस्तक दिखाती है कि आध्यात्म की राह लेखक चेतनानंद के मुताबिक स्वयं की खोज पर आधारित आध्यात्मिक खोज की ओर तथा परम शांति की ओर ले जाता है, जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करता है। 5.5 साल पहले मैंने आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की। मैं जो भी जीवन में कार्यभार कर रहा था उसके साथ साथ में सदगुरु श्री रितेश्वर जी के सानिध्य में आध्यात्मिक यात्रा शुरू किया और आध्यात्मिक साधना करते करते हमारा विवेक जागृत हुआ, जिससे हमने कुछ एक अलग टाइप की यात्रा की अनुभूति हुई, जो अंदर की यात्रा है। आज इंसान भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए रात और दिन भागा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि वो रास्ते पर चलते चलते साथ में आध्यात्मिक यात्रा करें। आध्यात्मिक यात्रा ही मनुष्य को ऊंचाइयों पर लेकर जाती है। आज विश्व भर में जितने भी आप महान चरित्र, महान पुरुषों को जो आप देख रहे हैं, उन सब ने जो कार्य किए वो सब आध्यात्मिक चेतना को, अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए किए। बाकी सब जो कार्य हैं वो अपने आप। आम आदमी पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में 50 लाख सदस्यों के बनाने का अभियान शुरू हो चुका है। इस अभियान का शुभारंभ राज्यसभा सांसद और प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने लखनऊ में किया था। इसी कड़ी में यह अभियान आज अयोध्या में चला। प्रदेश प्रवक्ता और अयोध्या में मौजूद जनपद के प्रभारी संजीव निगम ने आज कहा कि आम आदमी पार्टी अयोध्या प्रांत के नवनियुक्त प्रांत अध्यक्ष विनय पटेल के साथ सदस्यता अभियान शुरू किया है। अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में विनय पटेल ने सदस्यता अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि हम इस अभियान के जरिए सभी वर्गों को जोड़ने और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। यूपी में 50 लाख सदस्य बनाए जाएंगे। हमारा 4 नवंबर से सदस्यता अभियान स्टार्ट है। संजय भैया के आह्वान पे पूरे उत्तर प्रदेश में 50 लाख सदस्य बनाने का जो है टारगेट रखा गया है। तो 4 नवंबर से अयोध्या में भी सदस्यता अभियान चालू है, जिसमें हम लोग 25,000 सदस्य अभी तक अयोध्या में बना चुके हैं। और हमारे नवनिर्वाचित अभी विनय पटेल जी अवध प्रांत के अध्यक्ष बने हैं तब, और आज उनका अयोध्या में प्रथम आगमन पे हम लोग स्वागत अभिनंदन करके और कैंप का संचालन आज विनय पटेल द्वारा किया जा रहा है। तो आगे भी हम लोग सदस्यता अभियान चलाते रहेंगे और भाजपा की जो विनाशकारी नीतियां हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का नारा है, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, इस तरह के जो नारे उन्होंने दे रखे हैं, जहां जनता एक रहेगी तो अनेक रहेगी, हमारे संजय भैया ने नारा दिया है। तो हम लोगों को दिल्ली के और पंजाब की नीतियों के बारे में बता रहे हैं। लोगों का उत्साह है, लोग आम आदमी पार्टी में जुड़ रहे हैं। आज हमारा सुबह से कैंप लगा है, 2 बजे से कैंप लगा है और 2,500 पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के जयंती समारोह पर कांग्रेस जनों ने आज कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। यह अलग बात है कि इस दौरान कोई प्रमुख कांग्रेसी नेता नजर नहीं आया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। गोष्ठी की अध्यक्षता जिला प्रवक्ता सुनील कृष्ण गौतम तथा संचालन सेवा दल के महानगर अध्यक्ष बसंत मिश्रा ने किया। गोष्ठी को करण त्रिपाठी ने भी संबोधित किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए जिला प्रवक्ता श्री गौतम ने कहा कि भारत रत्न इंदिरा गांधी वर्ष 66-1977 तक लगातार 3 पाली भारत की प्रधानमंत्री रहीं और उसके बाद चौथी पारी में 1980 से लेकर 84 में उनकी राजनीतिक हत्या तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। लोग यहाँ पार्टी कार्यालय पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा जी का हम लोग जयंती समारोह मनाने के लिए एकत्र हुए थे। यहाँ हमारे सभी कांग्रेस जनों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया और हम लोगों ने उनको नमन किया।
इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। 17 वर्षों तक, अपने मृत्यु तक उस देश की प्रधानमंत्री रही और प्रधानमंत्री पद उन्होंने कोई विरासत में नहीं पाया था। जब नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो कभी नेहरू जी ने इंदिरा जी को अपने कैबिनेट में शामिल नहीं किया, ना ही इंदिरा जी को कोई राजकीय पद दिया था। उनकी मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। उसके बाद इंदिरा जी को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चुनकर अपना नेता माना और उनको प्रधानमंत्री बनाया। तो मेरा कहने का मतलब ये सिर्फ ये है कि इंदिरा जी अपनी काबिलियत से इस देश की प्रधानमंत्री बनी और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी काबिलियत को साबित भी किया। उन्होंने इस देश के भूगोल को बदलने का प्रयास किया। इस देश में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने उन्होंने किया। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, पंचायती राज व्यवस्था। उद्यान विभाग में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर गुप्तार घाट स्थित उद्यान विभाग कार्यालय के गेट पर धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी किया। उद्यान विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के अध्यक्ष शुभम सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्यान विभाग से संविदा कर्मचारियों की लिस्ट विभाग से मांगा था कि उद्यान विभाग में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। उद्यान विभाग द्वारा शासन को गलत सूचना दे दिया गया क्योंकि 185 कर्मचारी संविदा पर कार्यरत हैं, जबकि विभाग ने शासन को 160 लोगों की सूची भेजी। गलत सूचना के विरोध में पहले भी हम धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। मांगे पूरी न होने के कारण आज पुनः यह धरना प्रदर्शन हो रहा है। धरना प्रदर्शन करने का सिर्फ एक उद्देश्य है हमारा। कुछ समय पहले हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है शासन से चिट्ठी मांगी गई थी कि कितने कर्मचारी हमारे उद्यान विभाग में काम कर रहे हैं, उनकी सूचना दिया जाए, और विभाग के द्वारा सूचना दे दिया गया है, जिसके लिए मैं पहले भी एक बार धरना प्रदर्शन इस कर्मचारियों के लिए कर चुका हूं। चिट्ठी तो दे दी गई जिसमें कर्मचारियों को दिखाया गया 185 कर्मचारी हमारे यहाँ उद्यान विभाग में कार्यरत हैं अयोध्या जिला में केवल 14 यूनिटों पे। उसके बाद बताया जा रहा है कि अब ये लोग क्या कर रहे हैं, उसमें से 160 कर्मचारियों को ये लोग ठेका प्रथा पे कर रहे हैं। GM पोर्टल है गवर्नमेंट का, उसके माध्यम से सभी दैनिक कर्मचारियों को ठेका प्रथा पे जोड़ रहे हैं, जो कि जो है बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे उद्यान विभाग में करीब 20 से 25 वर्षों से दैनिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं और जो अपने पूरी श्रद्धा और मन से विभाग को अच्छा सुंदर बना करके अभी तक रखा हुआ।